जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंसू पोंछकर मेरे गुरु ने हंसाया है मुझे, मेरी हर गलती पर भी मेरे गुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने गुरु पर, मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो आपने हम सबको ब्लेस किया है। ऐसे ही हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी ने हमें अपना सत्संग शेयर किया है ईमेल के थ्रू, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी वाणी में, ताकि आप सभी को ब्लेसिंग मिल सके। गुरुजी की ये बेटी अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हैं। संगत जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं ग्वालियर से हूँ संगत जी। गुरुजी ने अपने आप से मुझे कब जोड़ा मुझे पता ही नहीं चला। मैं शुरू से ही शिव जी की आराधना करती आई हूँ, और गुरुजी के साथ मैं कब जुड़ी मुझे पता ही नहीं चला। जय गुरुजी। इंदौर में मैंने गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहीं पर एक आंटी जी ने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया, जिसे मैं घर ले आई। मेरे ससुराल में गुरुजी को कोई नहीं मानता, जिस कारण मैंने गुरुजी के स्वरूप को घर में नहीं रख पा रही, मैं उनको अपने पॉकेट में ही रखती हूँ। सॉरी गुरुजी, पर अगर गुरुजी चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। जब से गुरुजी से जुड़ी, मेरे काम बनने लगे, मेरी और मेरी बेटी की तबीयत ठीक रहने लगी, मेरे अंकल जी का काम भी अच्छा चल रहा है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर, पर जब गुरुजी की मर्जी होती है तभी हम शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हमारे गुरुजी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। हमेशा हमें सही और गलत का मतलब समझाया। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर रखने के लिए आपका दिल से शुक्राना। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना आपका। आपने हमेशा हमें खुशियाँ दी हैं। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से बहुत सारा प्यार, जिसके आप हकदार हैं। गुरुजी, आप ही हमारे पालनहार हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, और शुक्राना गुरुजी अरदास ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल का, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मेरा सत्संग शेयर किया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग ये है गुरुजी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने ही बैठ के शेयर कर रही हूँ। सब कुछ गुरुजी ही बुलवा रहे हैं मुझसे, क्योंकि मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकती। जो भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैं फ़ोन में ही देखकर गुरुजी को भोग भी लगाती थी, दर्शन करती थी, और मन में एक बात रहती थी कि शायद मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप हो। बहुत एक लालसा रहती थी मन में। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, कोई संगत आंटी है उनके जहाँ पे काम करते हैं मेरे हस्बैंड अंकल, कि उनको बोलना उनके पास गुरुजी का कोई स्वरूप हो या लॉकेट स्वरूप हो, कि वो हमें दे दें अगर उनके पास हो। तो उन्होंने बोला उन्होंने कहा, मेरे पास अभी तो नहीं है, कहीं मिलेंगे स्वरूप तो हम दे देंगे। तो संगत जी, कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी के स्वरूप दे दिए, बहुत सुंदर येलो चोले में। तो मेरे
हस्बैंड ने मुझे बताया कॉल करके कि गुरुजी का स्वरूप मिल गया है। मैं बहुत खुश हुई गुरुजी कि मैंने फ्रेमिंग करने के लिए दे दिया है। तो गुरुजी, मैं बहुत खुश थी अंदर अंदर, और मन में घबराहट भी हो रही थी कि हमारे घर में, घर तो ये गुरुजी का ही है, कैसे रहेंगे यहाँ पर, पता नहीं क्या कहेंगे ये गरीब की झोपड़ी में। गुरुजी, हम इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने इस घर को इस लायक समझा कि वो यहाँ पर आ पाएँ, यहाँ के आने लायक समझा गुरुजी। गुरुजी के चरण पड़े इस घर पर। गुरुजी की असीम कृपा, बहुत बहुत शुक्राना इस बात के लिए कि आपने हमें अपनी संगत बनाया गुरुजी, अपनी शरण में रखा गुरुजी। तो फिर उस दिन मंडे का दिन था और 17 मई थी गुरुजी, 17 जून थी शायद, जी 17 जून। तो मैं इंतज़ार कर रही थी पूरा दिन, गुरुजी आएंगे आज, और मन में घबराहट, बहुत बेचैनी की, बस कैसे वेलकम करूं गुरुजी का, क्या करूं, क्या तैयारी करूं, कैसे करूं। तो इंतज़ार करते करते संगत जी, उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल को भी लेट हो गया आने में, 9:30 बज गए। अब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए, और थोड़ी बहुत जो थी तैयारी कर ली, कुछ थोड़े फ्लावर इकट्ठे किए, कुछ मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैं लेके आऊँगा फ्लावर। तो रात हो गई थी, बच्चे भी सो गए थे। तो जब गुरुजी आए, मैं सच कहती हूँ संगत जी, मतलब इतनी घबराहट हुई कि पता नहीं बस कौन आ गए घर में, मतलब इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग्स। जब गुरुजी घर पे आए, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, आंखों में पानी आ गया खुशी के मारे संगत जी, कि हम जैसे लोगों के घर भी गुरुजी ने अपने चरण कमल रखे हैं, इस लायक समझा हमें भी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। अब जब भी घर में कुछ बनता है, मैं गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, या कुछ खाना बनता है जैसे कोई गुरुजी की पसंद का, उसका भी भोग लगाती हूँ। जो गुरुजी कहते हैं उसको भी भोग लगाती हूँ संगत जी, जैसा गुरुजी चाहते हैं। ये उन्हीं का ही घर है, हम तो सेवक हैं उनके, ये गुरुजी का ही घर है। बस ये गुरुजी, ऐसा लगता है जैसे इस घर में हमारे बड़े आ गए, सब उन्हीं की मर्ज़ी से होगा, सब उन्हीं की इच्छा से होगा। हमने तो सब कुछ अब उन्हीं पे छोड़ दिया, जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। और गुरुजी ने हमारे घर का भी पैरा बिठा रखा है, बहुत सुंदर सुंदर बाहर प्लांट हैं गार्डन में, उस पर वो रहती हैं बर्ड, डार्क ब्लू कलर की, बहुत छोटी छोटी सी हैं, और फ्लावर खाती हैं, ऑरेंज कलर के फ्लावर ही खाती हैं वो रहती हैं। और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो बटरफ्लाई एक ऑरेंज कलर की आती थी, उस पर ब्लैक डॉट्स बने होते थे। तो जैसे मैं ऊपर छत पे जाती थी टेरेस पे, तब भी वो तुरंत मेरे ऊपर से गुजर के दूसरी साइड चली जाती थी। लेकिन कुछ दिनों से संगत जी वो दिखाई नहीं दे रही मुझको, पता नहीं क्या बात है। मैं कह रही थी गुरुजी को, गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे, वरना गुरुजी ने मुझे बहुत दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। अब गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी जब चाहेंगे दर्शन दे देंगे। लेकिन मन में एक लालसा रहती है कि गुरुजी तो मेरे पास रहते थे, पता नहीं अब गुरुजी दर्शन क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बस गुरुजी तो हर पल साथ हैं, हर पल। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और दूसरा सत्संग मेरा संगत जी ये है, रात में सो रही थी, मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। सोते हुए, सोने का टाइम होता है, मैं सत्संग सुनती हूँ, तो सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। तो रात के 12:30 बजे थे, तो मुझे बहुत डरावना सपना आया संगत जी। कुछ दिनों से मेरे भैया की थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है, अभी तो वो कुछ ठीक है, अभी थोड़ा और बाकी है, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया है, गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गए हैं धीरे धीरे, अभी और थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत डरावना सपना आया, जैसे मेरे भाई के लिए बहुत बुरा। मैं
डर गई। मेरी मम्मी भी मुझे रोते हुए दिखाई दी सपने में। मतलब इतना डरावना सपना था कि मतलब मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। बस गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, मेरे भाई को ठीक रखना, हमेशा उसका स्वास्थ्य ठीक करना, अपनी कृपा बनाना उनके ऊपर गुरु जी प्लीज़। तो जैसे ही संगत जी मेरी आँख खुली 12:30 बजे, मैं बैठ गई उठकर, गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी सब ठीक हो, गुरु जी सब ठीक हो, कुछ भी बुरा मत होने देना। बस पता नहीं इस सपने से, पता नहीं गुरु जी ने कौन सा संकट काटा गुरु जी मेरे भाई का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरी आँख खुली, मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को उठाया कि उठ जाओ, मुझे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है बहुत। कहने लगे नहीं डरो मत, कोई नहीं, सब ठीक होगा, ठीक होगा सब, बुरा मत सोचो, ये तो सपने हैं, सब अच्छा ही होगा। तो मुझे फिर नींद नहीं आई संगत जी। मैं तो फिर सत्संग सुनने लगी। सत्संग जब मैंने सुनना शुरू किया, फिर मुझे जब नींद आई वो संगत जी। बस यही कहती हूँ कि सभी संगत परिवार पर भी अपनी कृपा बनाना, सबके दुख दूर करना गुरु जी। जो परेशानी में है, दुखों में है, सबके दुखों को दूर करना संगत जी। सबकी समस्या हल करना, सब पर अपनी मेहर करना गुरु जी। सब अच्छे रहें, सुखी रहें गुरुपा। गुरुपा के मेरे पास सत्संग में मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ जा, तैयारी कर ले, बड़े मंदिर आ जा। अब गुरुजी बस पता नहीं क्या, कुछ तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तबीयत ख़राब भी चल रही है मेरी, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ गुरुजी। इस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर देना अपनी बेटी को। बस गुरुजी ये है कि जब भी आप बुलाएंगे इस बार बस बुला लेना। बहुत इच्छा है गुरुजी, बहुत इच्छा है आपके दर्शन करने की, कि बस अभी आ जाऊं गुरुजी के दर्शन करने। गुरुजी शुक्राना बहुत बहुत आपका। बस सभी प्रॉब्लम दूर करना गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाना। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं सब आपके भरोसे, आप जो करोगे सब अच्छा ही करोगे, आपके ही भरोसे गुरुपा। मेरे परिवार पर भी अपना आशीष बनाना, मेरे हस्बैंड अंकल पर भी। बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही हैं, उन्हें भी दूर करना गुरुपा, उन्हें भी दूर करना गुरुजी। अब लेकिन इतनी टेंशन परेशानी नहीं होती, परेशानी तो पहले भी थी, कि गुरुपा सब धीरे धीरे ही सही करेंगे संगत जी, शुक्राना। और मेरा एक सत्संग ये है गुरुपा, मुझे जब भी मैं यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी, मुझे ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और ये मारण क्रिया वगैरह के और ये कैंसर वगैरह के इस टाइप के ही सत्संग आते थे गुरुजी। मैं गुरुजी से अरदास लगाती थी, गुरुजी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत है घर में गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे आप ही ठीक करो, जैसे भी ठीक करोगे आप ही ठीक करोगे गुरुजी। ना तो मैं डॉक्टर के पास जाती, ना मैं कोई मेडिसिन वगैरह खाना, मुझे ना कोई टेस्ट वगैरह कराने गुरुजी। मैं टेस्ट कराऊं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी गुरुजी। जो भी करना सब आपको ही करना, आप ही देखो गुरुजी कैसे ठीक करोगे मेरी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में जो भी बीमारी है, परेशानी है गुरुजी, सब आपके चरणों में गुरुजी, सब आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। आप ही देखो अपनी बच्ची को कैसे ठीक करना है गुरुजी। आपकी बच्ची से कोई जाने अनजाने जो भी गलती होती है उनके लिए क्षमा मांगती हूँ। और पहले भी जब मैं आपसे नहीं जुड़ी थी, पहले भी मुझसे जो भी गलती हुई हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, कुछ तो हम जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में हो जाती है गुरुपा, तो उनके लिए भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। बस अपने चरणों में स्थान दे दो गुरुजी, बस सब ठीक करो मेरे गुरुपा, ब्लेस करो, अपनी ब्लेसिंग बस हमेशा हमारे साथ बनाए रखना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। आपकी महिमा तो अपरंपार है,
आपके चमत्कार भी इतने हैं, बहुत। आपके तो इतने शुक्राने हैं कि हम उनको बयां भी नहीं कर सकते। इतने सत्संग होते हैं रोज़, कोई बात हम मन में सोचते हैं आप पूरी कर देते हो गुरुजी। मुझसे तो ये शुक्राने सत्संग भी करने नहीं आते थे, मैं सोचती थी कैसे करूँगी गुरुपा, लेकिन आपने सब सिखा दिया, सब करा दिया। मैं तो ये भी नहीं था कि मैं कहाँ भेजूँ, ये रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कैसे भेजनी है, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही सब कुछ करा दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी अरदास ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल का, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। जिस दिन मैंने इनके पास मैसेज भेजा कि मैं आपके चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ, उधर से तुरंत रिप्लाई आया कि हाँ भेज दो। जिस दिन मैंने अपना शुक्राना सत्संग सेंड किया, उसी दिन उन्होंने, नहीं उससे अगले दिन उन्होंने वो मेरे पास भेज दिया कि आपका सत्संग इस वीडियो में है। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना उनके ऊपर भी गुरुपा। जो भी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है गुरुजी, सब ठीक करो गुरुजी। बस मैं है तबीयत मेरी कुछ कह नहीं सकती गुरुजी, सब ठीक करो, ठीक करो। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रखी है गुरुपा, अपना आशीर्वाद बनाओ। मैं जानती हूँ आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप तो एक चुटकी से सब ठीक कर देते हो। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी गुरुपा आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो आपकी बेटी हूँ, सब आप ही ठीक करोगे, आपके भरोसे। मेरी बच्ची छोटी सी, एक 11 साल की है, एक 2 साल की है, उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाना गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाना। आपके ही भरोसे है सब, आप सब ठीक ही करोगे। जो भी समस्याएं घर में, जो भी प्रॉब्लम है, आप ही सॉल्व करो उन्हें गुरुपा। हमारे बस का कुछ नहीं है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मालिक आप तो बहुत अच्छे हो गुरुपा, बहुत अच्छे हो। आपकी महिमा परम्पार है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम गुरु जी के करिश्मों को कभी नहीं समझ सकते। वो हमें आखिरी हद तक आजमाते हैं और फिर अचानक से कुछ ऐसा कर देते हैं कि सारे जख्म भर जाते हैं और फिर याद भी नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आप सभी के बीच गुरु जी के बहुत ही प्यारी संगत का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ इस सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि आप सभी को भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। और इस सत्संग को जितना हो सके आप अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आप के थ्रू उन सभी को भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। गुरु जी की ये प्यारी संगत अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हैं। ये सत्संग हमें ईमेल के थ्रू मिला है, जो कि मैं अपनी वाणी में आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ आप इसको पूरा सुनिए। ये संगत अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहते हैं। संगत जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने भाग्य को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में गुरु जी आए। मेरा जीवन ही बदल गया और ऐसा लगता है कि मेरी सारी चिंताएं मुझसे दूर हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु जी दिव्य हैं, वो सर्वशक्तिमान है। मैं नवंबर 2005 में गुरु जी के पास आई थी, जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे उनके बारे में बताया था। मैं उस टाइम इतनी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी, इतनी आर्थिक समस्याएँ थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, छोटी-छोटी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत ही मेंटली, फिज़िकली सब चीज़ों से डिस्टर्ब थी, जूझ रही थी अपनी परेशानियों से। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मेंटली तो इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती।
तो मेरे फ्रेंड ने जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। एक दिन उन्होंने मुझसे बात की, इससे मेरा दिन बन गया। गुरुजी के दर्शन के 2 महीने बाद मेरे फादर को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा इमरजेंसी में। उन्हें निमोनिया था और उनकी हालत इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। डॉक्टरों ने हमें बताया कि उनके बचने के केवल 10% चांसेस हैं। मेरे गुरुजी मैं गुरुजी के मंदिर गई और मन ही मन उनसे प्रार्थना की और गुरुजी मेरे सपने में आए और मैंने देखा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल आए हैं और मेरे फादर को वेंटिलेटर से हटाया और उनके सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसके बाद गुरुजी की अनुमति से मैंने अपने पिता की बीमारी के बारे में उन्हें लोगों को बताया। अगले दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा मेरे फादर को कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको देखकर मैं एकदम शॉक्ड रह गई। उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। गुरुजी ने मेरे पिता को बचाया और उन्हें एक नया जीवन दान दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपको जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। और इस इंसिडेंट के बाद मुझे गुरुजी के सत्संग रोज ही फील होते थे, गुरुजी के चमत्कार रोज ही फील होते थे। कुछ ना कुछ चमत्कार मेरे जीवन में होने लगा। मुझे जल्द ही पता चल गया कि गुरुजी सर्वव्यापी हैं और आपकी गहरी इच्छाओं का हमेशा ख्याल रखते हैं। मेरे पति इसका एक उदाहरण है। उनके इतने सारे काम अटके हुए थे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारे बिजनेस में और मेरे पति हमेशा ही डिस्टर्ब रहते थे इन सब चीज़ों की वजह से। उनके बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन जब वो हम गुरुजी के साथ जुड़े ना, मानो वो सारी समस्याएं ही एकदम सॉल्व हो गई। हमें समझ ही नहीं आया कि जो परेशानियां इतने टाइम से चल रही थी वो अचानक कैसे सॉल्व हो सकती हैं, मतलब अचानक कैसे गायब होगी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। ये सब कुछ गुरुजी की वजह से था। सब कुछ गुरुजी ने एक झटके में ठीक कर दिया हमें। हम गुरुजी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और संगत जी, इसके बाद गुरुजी के जुड़ने के बाद मेरी बेटी की जो हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरी बेटी को हमेशा यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। इतनी मेडिसिन वगैरह लेने के बाद भी वो प्रॉब्लम उसकी ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि जल प्रसाद अपनी बेटी को पिलाने के लिए। तो जो मैं जल प्रसाद तांबे के लोटे में गुरुजी के सामने रखती थी, वही जल प्रसाद मैं अगले दिन अपनी बेटी को सुबह पिलाती थी। उस जल प्रसाद को पीने के बाद मानो मेरी बेटी की सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई। उसके जितने हेल्थ इश्यूज थे वो सब कुछ सॉल्व हो गए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ। गुरुजी हमारे जीवन में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे जीवन में आए, हमें एक न्यू लाइफ दी, मेरे पिता को एक न्यू लाइफ दी, मेरे हस्बैंड की सारी परेशानियां सॉल्व की, मेरी बेटी की हेल्थ इशू आपने सॉल्व किया, हमारे बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उन सबको आपने ठीक किया गुरुजी। इतना ही नहीं कि मेरे खुद के व्यवहार में भी इतने चेंजेस आए कि मैं अ, मेरा जीवन जीने का रवैया ही पूरी तरीके से बदल गया। गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद मैं पूरी तरह से शांत हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग आप सभी के साथ बनी रहे। गुरुजी अपना भरा हाथ सभी पर ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी के जितने भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हम अज्ञानी लोग उसको कभी भी नहीं समझ पाएंगे। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले सबसे पहले शुक्राना मैं उस आंटी जी का करना चाहूँगी
जिनके कारण हमारा ये शुक्राना सत्संग शेयर हो पाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। वैसे तो गुरु जी के आशीर्वाद की महिमा का कोई कोई अंत नहीं, बस हम लोग अनजान हैं और समझ नहीं पाते। पता नहीं, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आता कि कैसे मेरे मन की बातें गुरु जी तक पहुंच जाती है। जान पहचान में एक भैया हैं जिनसे शायद आजकल तो नमस्ते, आते जाते नमस्ते के सिवा कम ही बात हो पाती है। बट ना तो मुझे पता है कि वो भैया गुरुजी को मानते हैं और ना ही शायद उस भैया को पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। तो एक दिन यूं ही भैया ने मुझे आवाज़ लगाकर कहा कि आपका लॉकेट पड़ा है, वो ले जाना। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, भैया जो हैं वो पीछे से सुना रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि मैंने तो कोई ऑर्डर भी नहीं दिया। तो कुछ कहा इससे पहले भैया ने कहा कि आप जब शाम को वापस काम से होकर जाएं, घर जाते हुए एक बार होकर जाना। तो मैं भैया से मिलने शाम को शॉप पर गई। तो जैसे ही बैठी भैया ने अपने धराज से जो है गुरुजी का चांदी का लॉकेट निकाल कर दिया। मतलब मैं शब्द नहीं बयान कर पाती, नहीं बयान ही नहीं कर सकती मैं उस लम्हे को कि मुझे उस वक्त कैसा फील हुआ। कि चाह रही थी कई दिन से गुरुजी का लॉकेट पहनना। फिर मन में आता था कि चांदी की चेन पहन रखी है, ऐसे लॉकेट पहनूं, लाल धागे में पहनूं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मन थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में था। और देखो कैसे गुरुजी ने समझ लिया कि पहले सोचा कि शायद लाल धागे में पहनूं, चेन उतार देती हूँ, सब कुछ बहुत मैसी सा हो जाता है क्योंकि चेन में धागा अड़ जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। गुरुजी की जो लॉकेट है वो अकेला गले में रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कैसे मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई कि लेकिन उन्होंने कहा कि लो, तूने चेन पहनी है तो चेन भी पहन। कैसे उस भैया ने मुझे वो लॉकेट जो है गिफ्ट में दे दिया। और शायद मतलब पता नहीं क्यों आंखों में उस वक्त आंसू थे जब भैया ने कहा। मैंने भैया से कहा भैया इसके लिए तो मैं शायद धन्यवाद करना भी चाहूँ तब भी शब्द कम पड़ जाए। तो भैया ने मुझसे क्या कहा कि ले जाओ, ये मैं नहीं दे रहा, मुझे गुरुजी ने शायद आपका नाम लेकर ये कहा है कि मुझे कल आपको ये देना है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती और कभी कर भी नहीं पाऊंगी। उनकी जो महिमा है उनको शायद मैं कभी बयान नहीं कर पाऊंगी। ये वाकया मेरी शादी की सालगिरह से एक दिन पहले का है। जैसे पिताजी जो है अपनी बेटियों को खास मौका पर गिफ्ट देते हैं, तो खुद गुरुजी ने मुझे मेरी शादी की सालगिरह से पहले इतना प्यारा लॉकेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया। अगले दिन शादी की सालगिरह थी। तो हम सब परिवार जो है खाना खाने के लिए बाहर गए। तो जैसे ही हम वहाँ पर बैठने लगे तो मेरा बेटा और मैं आगे थे और हस्बैंड और दूसरा बेटा थोड़ा पीछे स्कूटर वगैरह लगा कर आ रहे थे। तो पहले वो लोग आए, फिर वो बाद में बाहर चले गए किसी काम से। तो वेटर मुझसे बोला सीट देने के लिए कि कुछ रशी टाइम था। तो सीट 4 वाली सीट की तरफ जब 4 चेयर्स वाली सीट की तरफ जब मैं मुड़ने लगी तो मुझसे बोला कि आप इस साइड आ जाओ, दूसरी साइड की तरफ इशारा करते हुए। तो ऐसे इसकी ओके। तो मुझे बिठाते हुए बोला कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप 5 लोग हैं ना इसलिए। तो मैंने उस भैया का, भैया हम 5 नहीं 4 हैं। तो पता नहीं क्यों भैया ने सुना नहीं या मालूम नहीं क्या था। तो उसने मुझे 5 सीट वाली पे बिठाया, मैं बैठ गई। मन में क्या आया कि 2 दिन पहले ही सत्संग में सुना था कि आप कहीं भी जाएं हमेशा गुरुजी के स्वरूप के आगे कहकर जाएं कि हम जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए, क्योंकि हमने आपको अपना पिता माना है। तो एकदम से दिमाग में बात आई कि हाँ 5 ही तो हैं। और आप मानेंगे नहीं, जब हम चारों अपनी कुर्सी पर बैठ गए, हमें देखने के बाद भी वेटर 5 थाली लेकर आया। मैं शायद उस दिन भी गुरुजी के आशीर्वाद को शायद कभी भी बयान नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी ने हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा है। ऐसे बहुत से सत्संग हैं जो शायद मैं कहती जाऊं तो कभी खत्म भी नहीं होंगे। एक बार उनसे डोर जुड़ जाए तो फिर आशीर्वाद की कभी कमी नहीं देते। ये तो हम नादान है जिस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते। जब भी कभी उदास होती हूँ, मन परेशान होता है, इवन अपने वर्किंग
प्लेस पर भी मुझे कभी कभी गुलाब के फूलों की खुशबू आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैं मन में उदास हूँ तो वो उस खुशबू के थ्रू, या कहीं कड़ा प्रसाद बनने की खुशबू आने लगती है। मन शायद उस वक्त बहुत बेचैन होता है। इंसान है, किसी न किसी तरह की परेशानी से घिरे रहते हैं। पर मैंने देखा है, जब भी मैं अपने दिमाग में कुछ मुझे सोचने की आदत ज़्यादा है, और जब भी मैं मन ही मन में परेशान होती हूँ, तो कहीं ना कहीं से वो खुशबू आने लग जाती है और यूँ लगता है जैसे वो कह रही हूँ कि क्यों रो रही है, मैं तो तेरे साथ ही खड़ा हूँ। मैं फिर कहती हूँ, मैं गुरु जी के आशीर्वाद का शुक्राना तो हम कहते हैं, पर शब्द नहीं होते बयान करने के लिए। गुरु जी, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे घर परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना, मेरे बच्चों को लंबी उम्र देना, हमेशा सच्चे रास्ते पर चले ये आशीर्वाद बनाए रखना, और सदा हमारे अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।